हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 25 मार्च के लिए हम मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और तेज़ी से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मार्केट को इसको ऊपर जाने के लिए 23,814 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। और इसके बाद ही मार्केट में हम ये समझेंगे कि मार्केट ये बाउंस नहीं था और अब मार्केट पूरा ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो थोड़ा बहुत डिप ले सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मार्केट को पूरा ऊपर जाना है, 26 से टच करना है, तो ये जो 23,814 का लेवल है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर इसको क्रॉस कर दिए तो हम ये बोलेंगे कि बुल रन स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम बाउंस भी मान सकते हैं मार्केट में कि बाउंस चल रहा है। ठीक है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, कब तक जाएगा अभी नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर ऊपर ही जाना है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, हो जाए। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कंसोलिडेट हो जाए मार्केट एक दो दिन के लिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसी कोई डाटा कुछ नहीं कह रहा है। प्राइस एक्शन देख के एक ऐसी चीज़ समझ में आ रही है, जैसे कि यहाँ पर आप निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखो। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, इसको क्रॉस कर रहा है, मगर यहाँ पर जो है ये 52,000 का लेवल, यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है, साइडवेज हो सकता है। उसका कारण आपको ये दो स्टॉक बताएंगे। आप एच अगर देखते हो तो एच भी निकल गया। यहाँ पर T1 टारगेट हमने दिया था, ये T2 टारगेट था, T2 टारगेट ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया। यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ पर 1800 के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस जैसे काम कर सकता है मार्केट। और रिलायंस पे आते हैं, तो रिलायंस अभी क्या है, रिलायंस को हम देख रहे हैं अगर, तो 200 मूविंग एवरेज के पास आने वाला है, 313 के आसपास। तो और यहाँ पर एक छोटे छोटे से कुछ रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ पर आने पर वो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे होते दिखे, जिसके कारण मार्केट में भी अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत बन सकती है। मार्केट जाना ऊपर ही है, कहीं भी नीचे आने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। मार्केट में जो पोजीशंस बनानी है वो ऊपर की ही बनानी, लेकिन मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है उतना मोमेंटम जो आपको इन दिनों देखने को मिला वो ना देखने को मिले एक दो दिन। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। मार्केट में कोई कमजोरी नहीं है कि मार्केट में कोई कमजोरी आ गई, लेकिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत सारे कंफर्मेशन में से ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि हो सकता है आपको कंसोलिडेशन दिख जाए या मोमेंटम उतना ज़्यादा आपको ना दिखे, मोमेंटम की आपको कमी आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसा कहीं मार्केट ट्रेड करते हुए दिख सकता है। ठीक है, 19 मार्च जैसा थोड़ा बहुत उसी जगह पे खुल के थोड़ा 19-20 होके बंद हो जाए। ठीक है, ये सब बातें चल रही है। ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में 24,000 पे बहुत सारी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, मतलब कि मार्केट 24,000 जाने के लिए तैयार है इस एक्सपायरी के पहले। इस एक्सपायरी के पहले मतलब आज है मंगलवार, परसों के पहले लगता है लोगों को कि मार्केट 24,000 चले जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता। सेलर्स बोलता है कि भाई मैं पोजीशंस क्लोज कर रहा हूँ, मार्केट 24,000 के आसपास आ सकता है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 23,850 पे भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं और 23,700 पे भी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। इसके नीचे की पूरी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट अभी बन के तैयार हुआ है वो आपके पास 23,500 का एक सपोर्ट है। ठीक है, तो जो अब 23,500 है वो एक सपोर्ट बन चुका है। यहाँ की पूरी पोजीशंस क्लोज हो चुकी है, तो मार्केट में बुलिश ही ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, 23,500 का। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको 24,000 और उसके पहले 23,700 आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते दिखेगा। अभी 23,700 तो ठीक है, 23,800 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो ऊपर के लेवल पे 23,800 को आपको नज़र रखनी है, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट के लिए आपको 23,500 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। ये आपको ऑप्शन चेन बता रही है। डाटा शीट देख लेते हैं। कल मैंने बताया था आपको 23,400 की पुट को शॉर्ट करके गए थे वो, और 23,400 की पुट को 200 रुपये के आसपास शॉर्ट करे थे। अभी देख ले कितने की है, वही 23,400 की, और 133 रुपये में मैंने बताया था। 23,400 की जो पुट है वो आप
₹38 चल रही है, मतलब उन्होंने उसका पूरा प्रीमियम खा चुके हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कल के दिन 23,700 की पुट 21 मतलब ₹210 पे उन्होंने क्या करी है, इसको शॉर्ट करके गए थे। अभी वो ₹124 चल रही है, उनके पास 4600 क्वांटिटी है 23,700 की पुट की। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। रिटेलर्स क्या है, रिटेलर्स एज इट इज़ क्या है, बियरिश बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकता है या नीचे आएगा। तो अगर ये बियरिश है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। समझ गए आप। तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कुछ स्टॉक बाय हुए, थोड़ी क्वांटिटी में हुए, 13,000 14,000 मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो जब बल्क क्वांटिटी में स्टॉक बाय होते तब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फ्यूचर एज इट इज बाय पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने जो पोजीशंस बनाई हैं वो हमने 22,500 के पहले हम पोजीशंस बनाना चालू कर चुके थे मार्केट में, और अभी मैंने अपना कैपिटल का 50% एलोकेट कर दिया। 50% जब ये 800 तोड़ के ऊपर आ जाएगा तो मैं स्टॉक में देखूंगा और काम करूंगा। सारे स्टॉक्स बता चुका हूँ कब कब क्या क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, ये डाटा शीट है। यहाँ पर रिटेलर्स क्या है, हमेशा की तरह बेयरिश है, डरने की बात नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। 4600 क्वांटिटी की पुट शॉर्टिंग है, ₹210 के भाव पे थी, आज ₹124 चल रही है। यहाँ प्राइस ऑप्शन चेन आपको क्या दिख रही है, पूरी बुलिश दिख रही है, मार्केट में ऊपर की तरफ ही काम हुआ है। प्राइस एक्शन के को देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन कोई डरने की बात नहीं। रिलायंस बस में थोड़ी आपको ऐसी चीज़ें दिख रही है, वो भी क्योंकि मूविंग एवरेज 200 के आसपास आ रहा है इसीलिए। बाकी सारी चीज़ें बुलिश हैं। नीचे के डायरेक्शन में काम नहीं करना, ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करना है। हो सकता है मोमेंटम कम रहे लेकिन जाएगा ऊपर ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कोई भी चीज़ लगती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। और मार्केट में काम हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही करना, किसी के बोलने और सुनने पे काम नहीं करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।